ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पिछले 5 सालों में डिटीरिएट हुआ है। इसको पहले तो बंद करने की कोशिश की गई, बंद नहीं हुआ तो इसको हाफ हार्टेडली एक पिजन सेंटर, वो जो नहीं कबूतर खाना बना दिया। हम कोशिश करेंगे कि इसको इसके असल की तरफ लेके जाएं। इसका असल जो जिस मकसद के लिए ये बनाया गया था उसमें था कि आप सरमायाकारी करें तो आपको फैसिलिटेशन हो। हम ये करेंगे कि अदालत उसके साथ जुड़ जाए कि आपका मामला डीसी साहब नहीं हल कर सके, डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज कमेटी नहीं हल कर सकी, तो वो फटाफट अदालत में चला जाए, वो कमेटी ही अदालत में भेज दे। जो पाबंदी खत्म की गई वो यूरोपियन यूनियन, बरतानिया यूरोपियन यूनियन का मुल्क नहीं रहा अभी ये प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा बरतानिया के लिए स्पेसिफिक? देखिए, यूरोपियन यूनियन का पाबंदी लिफ्ट करना और परवाज़ों की बहाली की तरफ जाना एक खुशाइन कदम है। बरतानिया भी उससे अलग थलग नहीं रह सकता। मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ आपकी कुछ मुलाकातें हुई हैं, कोई आपकी मीटिंग्स भी हुई हैं, उसके अंदर क्या एजेंडा था, किस तरह कोई आपको अप्रिशिएट किया गया आपके काम को, जरा बताइए। देखिए, सबसे बड़ी तो बात वज़ीर आज़म साहब ने मुझे मॉडल टाउन में वेलकम किया, इस जॉब के ऊपर मुबारकबाद दी। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन्होंने कहा जी हमारे मुल्क में वेलकम, आएँ, सरमायाकारी करें, घूमने फिरने के लिए आएँ, होम कमिंग रिटायरमेंट के लिए आएँ, अपने मुल्क के का झंडा बुलंद करने के लिए अपना किरदार अदा करें। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रॉस्टल में ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन के वाइस चेयरपर्सन बैरिस्टर अमजद मलिक किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो अभी हाल ही में पाकिस्तान गए थे। उन्होंने अपने ओहदे का बाकायदा तौर पर चार्ज संभाला है। जानने की कोशिश करेंगे बैरिस्टर साहब, इतना लंबा तजर्बा ओवरसीज़ OPF फाउंडेशन का, अभी हालिया हुकूमत में आपने दोबारा ये ओहदा संभाला है, क्या तब्दीलियां आप समझते हैं कि उस अरसे में लेकर अब तक होनी चाहिए थी जो नहीं हो सकी, जिसका आपने इरादा किया है कि अपने इस टेन्योर में आप उसको कंप्लीट करेंगे? देखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पाकिस्तान के साथ बेइंतहा वाबस्तगी है और सरमायाकारी के साथ साथ होम कमिंग आने जाने में एक इंटरेक्शन है पाकिस्तान के साथ। शिकायत भी है, शिकायत एक टोटली अलहदा सब्जेक्ट है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पिछले 5 सालों में डिटीरिएट हुआ है। इसको पहले तो बंद करने की कोशिश की गई, बंद नहीं हुआ तो इसको हाफ हार्टेडली एक समझे आपके पिजन सेंटर, वो जो नहीं कबूतर खाना बना दिया। हम कोशिश करेंगे कि इसको इसके असल की तरफ लेके जाएं। इसका असल जो जिस मकसद के लिए ये बनाया गया था उसमें था कि आप सरमायाकारी करें तो आपको फैसिलिटेशन हो, आप यहाँ आना चाहें, आपको आपके बच्चों को फैसिलिटेशन हो, मसला ना हो, कोई थाने का मसला हो, कोई आपके ज़िले में कोई मसला हो, कोई आपको तंग ना करे, आप फ्रीडम, अपनी लाइवलीहुड, फ्रीडम, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ एंजॉय कर सकें। आखिरी तक अगर कोई शिकायत है तो उसका सूरत के साथ, तेज़ी के साथ हल हो। मतलब आप शिकायत करते हैं खानेवाल की, तो खानेवाल का DC आपकी शिकायत के ऊपर फटाफट कमेटी बना के 90 दिनों में उसके ऊपर फैसला करें। हम एक्चुअली इसको कन्फाइन कर लिया शिकायती बॉक्स तक। अब ये सिर्फ शिकायती मरकज़ बन गया है, लोग इसको किसी और काम के लिए देखते ही नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इसको वापस लेके जाओ और कब्ज़े की खात्मे के लिए अदालतें, उसका बिल मंजूर हो गया, ये होना चाहिए था। लैंड रजिस्ट्रेशन कंप्यूटराइज होनी चाहिए थी, ये भी हो रहा है, होना चाहिए था। पिछले 5 सालों में जो रबत टूटा है ना, हम उस रबत को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म ऑफिस, वज़ीर आला ऑफिस, हमारे अदारे इस दफ्तर को ओन करें एंड देन तारकीन वतन को अपना मुखालफ समझने की बजाय एक एसेट समझे, सरमाया समझे। जब आप सरमाया समझेंगे तो सरमायाकारी भी होगी। जब आप उनको मुखालिफ ही समझेंगे तो आप उनसे नफ़रत में इजाफा करेंगे, उनके लिए कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। बैरिस्टर साहब, मुझे बताइए, जो अदालतों का सिस्टम है, ओवरसीज़ पंजाब कमीशन का वो क्या रोल होगा कि जैसे केसेस आपके पास कंप्लीट के लिए आती है, कितनी जल्दी आप समझते हैं कि ये अदालतें अपना काम शुरू करेंगी और प्रोसेस कंप्लीट करेंगी? जो कानून है वो ये कहता है कि आप यहाँ से मैनचेस्टर से शिकायत दर्ज करवाएं, फ़ोन, ऑनलाइन। आपकी दरख्वास्त मुतल्लका ज़िले में 60 दिन के अंदर अंदर कंप्लीशन के लिए चले जानी चाहिए, यानी 7-8 दिन में वो वहाँ चली जाए। वो 15 दिनों के बाद मीटिंग करें और 2-3 मीटिंगों में उसको आपकी दरख्वास्त के ऊपर फैसला हो जाना चाहिए। कुछ मामलात में ये अदालती मामलात हैं, हम ये करेंगे कि अदालत उसके साथ जुड़ जाए कि आपका मामला DC साहब नहीं हल कर सके,
डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज कमेटी नहीं हल कर सकी तो वो फटाफट अदालत में चला जाए, वो कमेटी ही अदालत में भेज दे और अदालत 6 महीने में उसका फैसला करे। सो ये सारा मामला 6 से 9 महीने में ख़त्म होना चाहिए, कोई भी कंप्लेंट 6 से 9 महीने में ख़त्म होनी चाहिए। ये टारगेट है जो अचीवेबल है, जिसकी तरफ हम जाएंगे। लेकिन क्योंकि पूरे मुल्क का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पूरे मुल्क की आबादी उन अदालतों में बरसरे पैकार है या उनकी सुनवाई है, तो हम ये नहीं कर सकते क्योंकि अलहदा ही निज़ाम बना दें। हम कोशिश करेंगे कि मेन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी लोगों को वही सहूलियात फराहम करे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। एक खुशखबरी हमने सुनी PIA की, कहाँ तक पहुँचा है वो सिस्टम बरतानिया के लिए, क्योंकि जो असल इम्पोर्टेंट इसमें ये बात थी कि जो पाबंदी ख़त्म की गई वो यूरोपियन यूनियन, बरतानिया यूरोपियन यूनियन का मुल्क नहीं रहा अभी ये प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा बरतानिया के लिए स्पेसिफिक? देखिए, यूरोपियन यूनियन का पाबंदी लिफ्ट करना और परवाज़ों की बहाली की तरफ जाना एक खुशाइन कदम है। बरतानिया भी उससे अलग थलग नहीं रह सकता। अगर हमारी परवाज़ें यूरोप आना शुरू हो जाएंगी और बरतानिया अकेला हमसे अलग थलग रहे, यहाँ बहुत बड़ा डायस्पोरा है, एक कंज्यूमर कम्युनिटी है जो पाकिस्तान जाना चाहती है, हमारा प्लेन है, हमारा रूट है, इतनी देर तक नहीं रह सकती। और मैं कमेंट करता हूँ उन तमाम साहिब शऊर पाकिस्तानियों को जिन्होंने अपने अपने MP के ज़रिए मिनिस्टर को लिखा है, जिन्होंने आवाज़ उठाई है कि हमारी ये एयरलाइन ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है, हमारी कंज्यूमर की ज़रूरत है, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़रूरत है कि आप इसको बहाल करें। तो मुझे उम्मीद है कि जनवरी में इसके ऊपर भी पेशरफ्त हो जाएगी। बैरिस्टर साहब, अभी जहाँ तक मुझे मालूमात हासिल हुई, आपने तो खैर जिक्र नहीं किया इसका, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ आपकी कुछ मुलाकातें हुई हैं, कोई आपकी मीटिंग्स भी हुई हैं, उसके अंदर क्या एजेंडा था, किस तरह कोई आपको अप्रिशिएट किया गया आपके काम को, ज़रा बताइए। देखिए, सबसे बड़ी तो बात वज़ीर आज़म साहब ने मुझे मॉडल टाउन में वेलकम किया, इस जॉब के ऊपर मुबारकबाद दी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मुझे अपनी एक टास्क फोर्स में कैबिनेट मीटिंग में बिठाया, जो वो बहुत एजाज़ की बात है। और उन्होंने सही मानों में एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी को एक्नॉलेज किया, और साथ साथ उन्होंने जो पैगाम दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमने हमेशा काम किया है, बातें नहीं की। पहले भी हमने देखें, पिछली दफ़ा भी वज़ीर लगाया, OPF का चेयरमैन लगाया, OPC का अफजाल भट्टी साहब को और कैप्टन खालिद शाहीन भट्ट को लगाया। अब भी हमने आते ही वज़ीर लगाया, सालक साहब वज़ीर के तौर पे फुल वक्त काम कर रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर। सैयद कमर अली रज़ा शाह साहब को लंदन से ले जाके OPF का चेयरमैन लगाया। उनके साथ मंजे हुए 2 लोग आए हैं, जो खालिद शाहीन भट्ट साहब और अफजाल भट्टी साहब। अब MD OPF भी नया लग रहा है, OPC में हम मुझे लेके आए हैं, बोर्ड तश्कील पा रहा है, बोर्ड में भी इसी तरह के ही नाम आपको मिलेंगे। तो ये मेरे ख्याल में उनकी कमिटमेंट की तरफ अक्कासी करता है। फिर उन्होंने कहा जी, कब्जे के खात्मे के लिए बिल मंजूर करवा दिया है, इस्लामाबाद में अदालत लगा दी गई है, PIA की बहाली हो रही है। जिन लोगों ने पायलट कैंसिल करवा के, लाइसेंस कैंसिल करवा के PIA बंद करवाई, बहाली हम करवा रहे हैं। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उन्होंने कहा जी हमारे मुल्क में वेलकम, आएँ, सरमायाकारी करें, घूमने फिरने के लिए आएँ, होम कमिंग रिटायरमेंट के लिए आएँ, अपने मुल्क के का झंडा बुलंद करने के लिए अपना किरदार अदा करें, प्रोपेगेंडे पे ना जाए। जो मुल्क से बाहर बैठ के प्रोपेगेंडा, जो पेड प्रोपेगेंडा है, उसकी वजह से वो कह रहे थे कि ये ठीक नहीं है। आप अपने मुल्क को, मुल्क से बाहर तो मोहब्बत करें, आप मुल्क से बाहर बैठ के तो मुल्क के बारे में बात ना करें। मुल्क से बाहर बैठ के मुल्क की तरक्की, तरवीज और उसकी खुशहाली के लिए इक़दामात करें। इक़दामात नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उसके इमेज को बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। जी, जैसा कि आपने बात सुनी बैरिस्टर अमजद मलिक, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के वाइस चेयरपर्सन की, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बात की और इस बात का इयादा किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनका अपना भी किरदार होना चाहिए कि आइए अपने मुल्क में सरमायाकारी करें। आपके मुल्क में तरक्की के लिए जो मौजूदा हुकूमत है उसने बेशुमार जो है वो चीज़ें ओपन कर दी हुई हैं, आपके लिए रिलैक्सेशन का माहौल पैदा कर दिया है। तो बजाय के तनकीद करने के लिए अपना सब्ज़ हिलाली परचम को बुलंद करें और हुकूमत का साथ दें। इजाज़ अफसर शेख, 24/7 न्यूज़ वर्ल्ड, रॉचडेल।